सोसाइटी जनरल फॉर्ज ने मेटामास्क वॉलेट में अपना मीका अनुपालन USDCV स्थिर कॉइन इंटीग्रेट किया है, जिससे यूरोपीय यूजर्स के लिए बैंक समर्थित डिजिटल डॉलर तक सीधी पहुंच खुल गई है। अब मेटामास्क यूजर्स USDCV के जरिए ट्रेडिंग, डीफाई और फिएट रूपांतरण कर सकते हैं, जिससे पारंपरिक बैंकिंग और वेब3 के बीच कनेक्टिविटी मजबूत होती है। यह इंटीग्रेशन इथेरियम और सोलाना नेटवर्क पर मल्टीचैन सपोर्ट के साथ डिजिटल एसेट्स को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाता है। OneCoin घोटाले के पीड़ितों के लिए अमेरिका के न्याय विभाग ने $40 मिलियन की जब्त संपत्ति से मुआवजा प्रक्रिया शुरू की है। 2014 से 2019 के बीच OneCoin में निवेश करने वाले निवेशकों को अब अपने नुकसान की आंशिक भरपाई का मौका मिलेगा। रूजा इग्नाटोवा और कार्ल सेबेस्टियन ग्रीनवुड द्वारा चलाए गए इस घोटाले में दुनिया भर के निवेशकों को $4 बिलियन से अधिक का नुकसान हुआ था। गोल्डमैन सैक्स ने SEC में एक नया बिटकॉइन प्रीमियम इनकम ETF फाइल किया है, जो बिटकॉइन की अस्थिरता को आय में बदलने के लिए कवर कॉल रणनीति अपनाएगा। ये फंड कम से कम 80% संपत्ति बिटकॉइन लिंक्ड ETPs में निवेश करेगा और 25% तक केमन आइलैंड सब्सिडियरी में रख सकता है। ये कदम दिखाता है कि संस्थागत निवेशक अब केवल प्राइस ट्रैकिंग से आगे बढ़कर स्थिर आय और नियंत्रित जोखिम वाले क्रिप्टो उत्पादों की ओर बढ़ रहे हैं। जब ट्रंप ने ईरान के साथ वार्ता की संभावना जताई, बिटकॉइन और इथेरियम ने 2 महीने की नई ऊंचाई छू ली। इसी दौरान डो जोन्स, S&P 500 और नैस्डैक में भी बढ़त देखी गई, जबकि क्रिप्टो बाजार में $440 मिलियन की लिक्विडेशन और इथेरियम में बुलिश संकेत मिले। विशेषज्ञों के अनुसार ETHEREUM का $2.480 के ऊपर बंद होना अगले तेजी के चरण का संकेत हो सकता है। WLFI द्वारा जस्टिन सन के खिलाफ $75 मिलियन डीफाई विवाद में कानूनी कार्रवाई ने क्रिप्टो गवर्नेंस की कमजोरियों को उजागर किया है। सन ने WLFI पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में छुपे ब्लैकलिस्टिंग बैकडोर का आरोप लगाया, जबकि WLFI ने सन पर निवेश समझौते के उल्लंघन और टोकन बेचने की कोशिश का आरोप लगाया। इस विवाद के चलते WLFI टोकन की कीमत 76% गिर गई और आम निवेशक अस्थिरता के बीच फंसे हैं। OpenAI ने अचानक अपने macOS ऐप्स के कोड साइनिंग सर्टिफिकेट्स रोटेट किए। वजह थी एक सप्लाई चेन अटैक, जिसमें Axios लाइब्रेरी से समझौता हुआ। मार्च 2026 में हैकर्स ने Axios के डेवलपर का अकाउंट हैक कर मैलिशियस वर्जन रिलीज किया, जिसे OpenAI की ऑटोमेटेड सिस्टम ने डाउनलोड कर लिया। OpenAI ने तुरंत नए सर्टिफिकेट्स जारी किए और सभी यूजर्स को 8 मई 2026 से पहले अपने ऐप्स अपडेट करने की सलाह दी कि ब्लॉक हो चुके पुराने सर्टिफिकेट से बचा जा सके। हाइपरब्रिज गेटवे में 1 अरब पोल्काडॉट टोकन मिंट होने की पुष्टि ने क्रॉस चेन ब्रिज की सुरक्षा पर नई बहस छेड़ दी है। हमलावर ने ट्रांजैक्शन प्रूफ का दोबारा इस्तेमाल कर एडमिन कंट्रोल हासिल किया और लगभग 108 ETH मूल्य के टोकन बेच डाले। पोल्काडॉट ने स्पष्ट किया कि केवल हाइपरब्रिज से जुड़े डॉट प्रभावित हुए, हैंड्सबकी मूल नेटवर्क और पैराचेन सुरक्षित हैं। जस्टिन सन ने वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में छुपे ब्लैकलिस्ट बैकडोर का खुलासा किया, जिससे डीफाई की पारदर्शिता पर सवाल उठे हैं। WLFI ने सन की विश्वसनीयता पर हमला किया और कानूनी कार्रवाई की धमकी दी, जबकि टोकन की कीमत गिरावट, $75 मिलियन लोन और टोकन अनलॉक की खबरों ने बाजार में अस्थिरता बढ़ा दी है। ये विवाद डीफाई गवर्नेंस, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सुरक्षा और नियामकीय हस्तक्षेप के लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण बन गया है। 2025 में क्रिप्टो फ्रॉड ने $11.4 बिलियन का नया रिकॉर्ड बनाया, जिसमें AI स्कैम्स और निवेश योजनाएं प्रमुख रहीं। FBI के डेटा के अनुसार 60 वर्ष से ऊपर के नागरिकों को सबसे अधिक नुकसान हुआ, जिनकी कुल हानि $4.4 बिलियन रही। बढ़ती डिजिटल धोखाधड़ी और AI के इस्तेमाल ने साइबर अपराध का दायरा बढ़ाया, जिससे मजबूत नियमन और सुरक्षा उपायों की जरूरत उजागर हुई। बिटमाइन ने हाल ही में इथेरियम होल्डिंग्स में $3.21 करोड़ की बढ़ोतरी की है, जिससे कुल मूल्य $13.8 अरब से अधिक हो गया। इस कदम से कंपनी के शेयरों में 5% से ज्यादा की बढ़त आई और अब बिटमाइन के पास इथेरियम की कुल सप्लाई का लगभग 3.8% है। संस्थागत निवेशकों की ये मांग ईरान संघर्ष के बीच क्रिप्टो को सुरक्षित संपत्ति के रूप में देखे जाने का संकेत देती है, जिससे इथेरियम की कीमत और बाजार विश्वास दोनों को समर्थन मिल सकता है। एक अकेले हैकर ने क्लाउड कोड और GPT-4.1 का इस्तेमाल कर मैक्सिको की 9 सरकारी एजेंसियों से करोड़ों नागरिक रिकॉर्ड चुरा लिए। रिसर्च के मुताबिक हैकर ने AI प्लेटफॉर्म्स को ट्रिक कर 305 सर्वर से डेटा निकालकर 597 रिपोर्ट तैयार कर ली, जिसमें टैक्स, हेल्थ और संवेदनशील जानकारी शामिल थी। विशेषज्ञों का मानना है कि सॉफ्टवेयर अपडेट और नेटवर्क सेगमेंटेशन जैसी बुनियादी सुरक्षा चूक के कारण यह हमला संभव हुआ, जिससे AI की सुरक्षा चुनौतियां उजागर हुईं। शांति वार्ता के विफल होने के बाद बिटकॉइन की कीमत अचानक $73,700 से गिरकर $71,500 से नीचे आ गई। इस गिरावट ने दिखाया कि क्रिप्टो बाजार भू राजनीतिक जोखिमों के प्रति कितना संवेदनशील है। अब निवेशकों की नजरें अमेरिकी नीति और ईरान के अगले कदमों पर टिकी हैं, जिससे आगे और अस्थिरता संभव है।